हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, निमन प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो प्यार और रिस्पांस आप हमें दे रहे हैं उसके लिए। दोस्तों, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के बयान के पश्चात की रीट भर्ती परीक्षा 2020 सितंबर में प्रस्तावित है। विद्यार्थियों की लगातार मांग आ रही है कि मैम रीट का सिलेबस करवा दीजिए। उनकी डिमांड को देखते हुए हमने आज से ये फैसला किया है कि हम आपको भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास पढ़ाएंगे। इसी के तहत आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। तो दोस्तों, यह जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ रीट के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी, शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 1, ग्रेड 2, इसके अलावा एसआई सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप सभी इसे देखते रहें। जो विश्वास आपने हम पर रखा है, यकीन कीजिए हम उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने सुझाव भी हमें देते रहें ताकि कोई कमियां हैं तो हम सुधार कर सकें। और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास से। देखिए, आज की जो क्लास है वो राजस्थान हिस्ट्री की क्लास नहीं है। दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्टरी क्लास। ये सिर्फ एक सामान्य परिचय की क्लास है कि इतिहास क्या है उसके बारे में पढ़ना है, जहां हम वर्ल्ड हिस्ट्री से राजस्थान हिस्ट्री तक पहुंचेंगे। क्योंकि आप डायरेक्ट राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते या राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो दोस्तों, इतिहास जो विषय है यह दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है इति और दूसरा है हास। तो देखिए, इति का मतलब होता है पहले और हास का अर्थ होता है घटित हुआ, यानी जो चीज पहले घटित हो गई है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इंग्लिश में शब्द आता है हिस्ट्री। दो शब्दों के मेल से बना है, ही प्लस स्टोरी। ही मीन्स पास्ट, स्टोरी मीन्स कहानी। अतीत की घटना का कहानी के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन वह अध्ययन प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, क्रमबद्ध और वैधानिक होना चाहिए, तब जाकर वो किस श्रेणी में आता है? इतिहास की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, इतिहास की परिभाषा बनती है एक ऐसा विषय जो क्या है? अतीत की घटनाओं पर आधारित है, लेकिन वो कैसा है? निश्चित, क्रमबद्ध और वैधानिक है। वह विषय क्या कहलाता है? इतिहास। स्टूडेंट कहते हैं कि मैम इतिहास याद नहीं होता। तो एक स्टोरी की तरह आप पढ़िए, कहानी की तरह आप पढ़िए, या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और फिर जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इतिहास की परिभाषा हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो देखिए, सबसे पहले हम दुनिया की बात करेंगे। तो बताया गया कि सबसे पहले पृथ्वी जो है ये कैसी थी? गोलाकार थी। किस तरह की दिखाई दे रही है? गोलाकार। यहाँ पर जो दो भूखंड थे, एक का नाम था अंगारा लैंड और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। ये दो भूखंड है, एक का नाम है अंगारा लैंड और दूसरे का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। ऐसा बताया जाता है। और ये सारा क्या है? पानी, जिसे हम क्या कहते हैं? टेथिस सागर। जमीन के दो टुकड़े हैं, एक का नाम है अंगारा लैंड और दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। और ये सारा क्या है? पानी, जिसका नाम क्या है? टेथिस सागर। ये दोनों भूखंड जमीन पर तैरते रहे और तैरते तैरते पास में आ जाते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। और टकराते हैं तो इनके टुकड़े हो जाते हैं और कितने महाद्वीप बनते हैं? 7 महाद्वीप बनते हैं। और महासागरों की संख्या कितनी है? 5। तो महाद्वीप कितने बने दोस्तों? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बना? एशिया। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप बनता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो महाद्वीप होने के साथ साथ क्या है? देश भी है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक क्या है? देश भी है। तो इसके जब टुकड़े बनते हैं तो आप देखते हैं कि इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और यहाँ पे क्या बनता है? ऑस्ट्रेलिया बनता है। और यहाँ एशिया में कौन सा देश स्थित है? भारत। तो भारत में कौन सा एक राज्य है? राजस्थान। इतिहास कौन सा अभी हमने पढ़ा? वर्ल्ड। विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यदि आपसे पूछते हैं तो आपको बताना है कि विश्व इतिहास का जनक हम किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस एक यूनानी था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका था।
वर्ल्ड हिस्ट्री के जो जनक है या फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। क्लियर है? तो ये है इतिहास में हमने सामान्य परिचय पढ़ा। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? एक बुक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका है। अब देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया, हमको तो राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। तो देखिए, गोंडवाना लैंड ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, अरावली किसका अवशेष है? अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। टैथिस सागर हमारे यहाँ सांभर लेक, डीडवाना लेक जो है किसका अवशेष मानी गई है? टैथिस सागर का अवशेष मानी गई है। फिर हम बात करते हैं किसकी? ये तो हो गई विश्व की। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप में एक जो देश है जिसका नाम क्या है? भारत। तो अब पढ़ते हैं हम भारत के लिए। अब भारत की बात की जाए, भारत की जब आप बात करते हैं तो भारत का प्राचीन नाम क्या था? भारत का प्राचीन नाम था जम्बूद्वीप। भारत का प्राचीन नाम आपको पढ़ने के लिए मिलता है जम्बूद्वीप। बाद में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ब्रह्म ऋषि प्रदेश, और फिर उसके बाद दो नाम पढ़ने को मिलते हैं, भारत और इंडिया। किसके लिए? भारत के लिए। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वेद व्यास को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? वेद व्यास को कहते हैं। वेद व्यास कौन है? एक प्रकांड पंडित हैं, जिन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखा था? जय संहिता लिखा था, जिसका नाम बाद में भारत हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया? महाभारत हो गया। तो वेद व्यास जी ने क्या किया है? जय संहिता लिखी है। और भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है। अब भारत की हम बात करते हैं तो भारत का मानचित्र जब आप देखते हैं, ये उत्तर है और ये है दक्षिण। इधर आता है पूर्व और इधर हमारा है पश्चिम। राजस्थान कहाँ पर स्थित है? इस साइड में स्थित है। जब आप मैप बनाते हैं तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बना हुआ दिखता है। ऐसी स्थिति दिखाई देगी यहाँ पर, और फिर ऐसे ये बनेगा आपके, और इस तरीके से यहाँ पर बना करके हमने बना लिया, और इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, इस तरीके से बांग्लादेश बनाएंगे। ये आपके जो है बनता है भारत का मानचित्र। इसमें राजस्थान की स्थिति कहाँ है? ये तो उत्तर हो गया, और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर है? कौन सी डायरेक्शन में है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। कौन से देश में? भारत देश में एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। अब हम बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के लिए जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान जो है, इसके लिए पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसके लिए सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग हुआ था? इसके लिए सबसे पहले हमने प्रयोग पढ़ा राजपुताना शब्द। राजस्थान के लिए पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? राजपुताना। अब राजपुताना शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग में लिया? तो राजपुताना शब्द सबसे पहले एक बंदा था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। इन्होंने 1800 ईस्वी में राजस्थान जो राज्य है इसके लिए मौखिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया है? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। ये लिखित एविडेंस नहीं है, पहले आपको बता रही हूँ ये कैसा है, ऑरल है, मौखिक जो है साक्ष्य है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज किया था? पहले राजपुताना। फिर बात करते हैं राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण। अब देखिए, लिखित साक्ष्य आपको मिलता है कब? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में एक बंदा था जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है, एक किताब लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स। मेमोयर्स में याद है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये जो किताब है इसके अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द जो है किस तरीके से यूज किया जा रहा है? लिखित रूप में यूज किया गया था। ये आपके है राजपुताना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? राजस्थान के लिए किया जाता है। उसके बाद फिर एक नया शब्द आता है राजस्थानी आदित्य। तो देखिए उसके लिए पढ़ते हैं वो क्या है। राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द जो है, अभी राजस्थान आप पढ़ रहे हैं, पहले क्या लिखा गया? राजस्थानी यादित्य। राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया कहाँ पर? बसंतगढ़ का अभिलेख। बसंतगढ़ कहाँ पर है? बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही।
बसंतगढ़ जो अभिलेख है वो आपको मिलता है सिरोही में। समय रहता है इसका विक्रम संवत 682। यहाँ पर राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग में आ रहा है? राजस्थानी आदित्य। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोहनोत नैन्सी ने भी इसके लिए किसका प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और उसके पश्चात 1829 ईस्वी में जो आपके कर्नल जेम्स टॉड हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी, कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इन्होंने किसका प्रयोग किया है? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। संवैधानिक मान्यता जो है मिलती है 1956 में। आपके 1 नवंबर 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है, इसे क्या नाम दिया गया है? राजस्थान। पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इसे ये नाम दिया गया। ये दोस्तों परिचय है राजस्थान का। तो देखिए, हमने पढ़ा। नंबर 1 वापस से रिवाइज करवाती हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री हमने पढ़ी। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के पिता किसे कहा गया? विश्व इतिहास का पिता कहलाता है हेरोडोटस, जिन्होंने क्या लिखा? हिस्टोरिका लिखी। सेकंड, भारतीय इतिहास के जनक या फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम कहते हैं वेद व्यास जी को, जिन्होंने क्या लिखी? जय संहिता। फिर उसके बाद जय संहिता का नाम होता है भारत, और जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाती है तो उसका नाम क्या हो गया? महाभारत। और राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। और कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी बुक लिखी है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों, ये तो था राजस्थान का परिचय। अब देखिए, ये सिर्फ हिस्ट्री के रूप में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको राजस्थान का परिचय ज्योग्राफिकल वे में भी बता देती हूँ। ये ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही मैं आपको, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ। यह एक तरीका है मेरा जो आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए राजस्थान के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा, देखिए राजस्थान की स्थिति जो हम पढ़ते हैं, तो राजस्थान के बारे में जब हम बात करते हैं विश्व में इसकी स्थिति है, तो दोस्तों देखिए, अगर हम मानते हैं कि पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है। अगर हमने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, तो ये देखिए, इधर आपका ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान किस में है? उत्तरी गोलार्ध में आएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री जो रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। तो ये दो क्या करती है? पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। तो विश्व में अगर राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है, तो हमें क्या लिखना है? कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर एशिया की बात की जाए, तो अगर आप एशिया का मानचित्र देखेंगे, तो भारत आपको कहाँ दिखाई देगा? इधर नीचे दिखाई देगा। और इसको जब 4 हिस्सों में आप बांटोगे, तो ये राजस्थान की स्थिति एशिया के मानचित्र में आपको कहाँ दिखाई दे रही है? एक तो ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ दिख रही है? दक्षिण में। और कहाँ दिखाई दे रही है? पश्चिम में। क्लियर है? वापस से रिपीट करती हूँ। विश्व में भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, एशिया में दक्षिणी पूर्वी में है, दक्षिण पश्चिम में, और भारत में पढ़ते हैं तो उत्तर पश्चिम में आपके कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान राज्य।